क्या नीतीश कुमार बनेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी डिप्टी प्रधानमंत्री? अब आप कहेंगे कि क्या मैडम जी मजाक कर रहे हो। तो सबसे पहली बात तो राजनीति में कुछ मजाक नहीं होता, पॉसिबिलिटीज होती है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बीजेपी खुद कह रही है। तो इसके बाद सवाल ये उठ जाता है क्या बिहार से बीजेपी ने काट दिया है नीतीश कुमार का पत्ता? अब इस पे भड़क गई है जेडीयू। उसके बाद एक्शन में भी तेजस्वी आ गए हैं, यानी आरजेडी आ गई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट, अब नीतीश कुमार क्या सच में डिप्टी पीएम बनने वाले हैं? दूसरा है किस तरीके से बिहार में बीजेपी ने नीतीश का पत्ता काट दिया है, जेडीयू का पत्ता काट दिया है और ये विपक्ष कह रहा है। तीसरा है बीजेपी पर भड़की जेडीयू, क्यों याद दिला दिए हैं अमित शाह। अब चौथा देखिए, आरजेडी के तेजस्वी एक्शन में आ गए हैं, क्या अब चुनावों में बड़ा खेला होगा? 2025 में ही चुनाव हैं। और पांचवा है क्या कहते हैं बिहार के चुनावी आंकड़े, अब इस समीकरण बिहार के क्या बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले एक बयान देखिए, कैसे बक्सर में जो कि बिहार में है, भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे कहते हैं एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई एनडीए के संयोजक बने और गौर कीजिए और पीएम नरेंद्र मोदी के टीम में उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। आप देखिए बीजेपी के नेता खुद ये कह रहे हैं, जरा एक बार आप ये बाइट सुनिए। जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। आपको पूरी बाइट मैं आखिर में सुनाऊंगी, लेकिन इससे पहले पलटवार देखिए क्या आ गया है। जेडीयू का ही पलटवार आ गया है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने पलटवार करते हुए कहा है नीतीश के चेहरे पर जनता का भरोसा है। और देखिए जेडीयू के जितने भी प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं, आप अमित शाह की बात भूल गए हैं क्या? अमित शाह ने भरे मन से ये कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस तरीके से अब देखिए मामला गोल हो गया। बीजेपी के नेता ये कह देना, उसके बाद से आरजेडी एक्शन में आ गई है। आरजेडी तो कह रही है लालू की पार्टी आरजेडी ने निशाना साध दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं भविष्यवाणी करता हूं और ये तो हमने पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार के साथ गलत करेगी बीजेपी और फिर वापस मुंह की खानी पड़ेगी। संकेत है कि नीतीश को बीजेपी निपटा देगी। आरजेडी ने कहा कि साफ पता चल गया है, ये जो हिडन एजेंडा है ना बीजेपी का वो सामने आ गया है। नीतीश को बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करना चाहती है। अब बिहार की कमान बीजेपी खुद संभालेगी, अपना खुद का नेता बनाएगी मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार को साइड में कर देगी। अब डिप्टी पीएम की बात आ गई है। देखिए कुछ नया है, हमने इससे पहले ऐसा कुछ सुना नहीं था। बीजेपी का हिडन एजेंडा सामने आ गया है। जेडीयू को बीजेपी अब समाप्त कर देगी। लो, तेजस्वी यादव की पार्टी ने तो ये कह दिया कि अब जेडीयू समाप्त है। अब देखिए इतनी बड़ी पार्टी जो कि सत्ता में है बिहार में, अब ये कहते हैं कि भाई समाप्त है। मैं आपको बता दूं अभी नीतीश कुमार के ग्रह अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। मुस्लिमों का इतना विरोध हो रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ, ऐसे ऐसे पोस्टर विपक्षी लोग लगा रहे हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। और देखिए कैसे दिल के बीच में से एकदम एरो घुसा दिया है कि ऐसे दिल चीरते हुए जो नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड का समर्थन कर दिया, अब मुस्लिम जो है उनसे नाराज हैं। इफ्तार कराकर लूट लिया वक्फ बोर्ड हमारा। क्योंकि आपको भी पता है वक्फ बोर्ड का ये जो नए संशोधन आए हैं उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का बड़ा रोल है। इन लोगों ने समर्थन किया तभी आज ये कानून पूरी तरीके से बन गया, वो बिल पास हो गया। ईद की नमाज में शामिल होकर भी धोखा दे दिया। शुक्रिया नीतीश जी। अब कब्रिस्तान और मस्जिद की जमीन को लेकर विवाद होगा तो जिम्मेदार आप होंगे। अब आपको वक्फ कानून का तो पूरा मसला आपको पता है, मैंने बता रखा है। तो मुस्लिमों ने बॉयकॉट कर दिया नीतीश कुमार का, इनकी इफ्तार पार्टी में नहीं जाते हैं। साथ में चिराग पासवान का भी बॉयकॉट कर दिया, उनकी इफ्तार पार्टी में भी नहीं गए। मुसलमानों ने मोर्चा खोल दिया पूरे देश में वक्फ कानून के ऊपर। अब और उन्होंने कहा है कि 4 महीने तक हम लोग ब्लैकआउट करेंगे, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, हम लोग 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम लोग ह्यूमन चेन बनाएंगे, लेकिन वक्फ कानून का ये जो फैसला है उसको पलटवा के रहेंगे। और इसमें हकदार ये लोग भी हैं, नीतीश कुमार हो गए, चिराग पासवान हो गए, इमरान प्रतापगढ़ी की मैंने आपको बाइट सुनाई थी ना संसद में, कैसे कहा था कि जितने भी सहयोगी जो भी क्षेत्रीय दल के लोग हैं जिन्होंने भी समर्थन किया बीजेपी का वक्फ बिल पर, वो सब इसके लिए जिम्मेदार हैं।
अब क्या कहते हैं बिहार के चुनावी आंकड़े? भाई हम बिहार पे लौटकर आ जाते हैं। 2025 यही इसी साल में चुनाव है। जेडीयू और बीजेपी के बीच बढ़ रही है खींचतान। आए दिन हमें कोई नया मुद्दा सामने आता है, और वक्फ कानून का ही ले लीजिए, इसमें भी पता चल रहा था कि दोनों में अनबन है, फिर कुछ शर्तें रखते हैं नीतीश कुमार, फिर उनका पालन होना जरूरी है, बहुत सी बातें सामने आई। मुस्लिमों ने कर रखा है नीतीश का बॉयकॉट, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फिर देखिए चिराग और मांझी के विरोध में भी बवाल जारी है, वो वक्फ कानून को लेकर। बीजेपी ने अभी बिहार विधानसभा चुनाव की स्थिति साफ नहीं की है। कोई भी ऑफिशियली ये नहीं कह रहा है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। अब सीधी सी बात है, जेडीयू तो यही कह रही है कि भैया नीतीश कुमार होंगे और कौन होगा, हमेशा से होता आया है। और नीतीश कुमार ने क्या किया है, उस कुर्सी के चक्कर में ही तो 9-10 बार पलटा उल्टी की है। तो भाई अब क्या होगा? अब अगर कुर्सी नहीं मिली तो उसके बाद क्या वो बड़ा एक्शन ले लेंगे? क्या तेजस्वी कोशिश नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार को वापस अपने साथ साध लिया जाए? क्योंकि हिस्ट्री रही है भाई, तेजस्वी की पार्टी तो ऑलरेडी जूनियर नीतीश को ऑफर दे चुकी है, यानी नीतीश कुमार के बेटे को, कि भैया तुम कुर्सी संभालो, नीतीश कुमार की बस की बात नहीं है। क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे विजुअल्स सामने आते हैं, और वो विपक्ष ने तो कह दिया कि नीतीश कुमार तो अब सक्षम नहीं है कुर्सी संभालने के लिए। क्या लालू नीतीश को पलटवाने की कोशिश नहीं करेंगे? अगर ऐसा कुछ होता है और उनको सीएम चेहरा नहीं बनाया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो बहुत कुछ हो सकता है। नीतीश ने हाल ही में कहा था कि इधर उधर नहीं जाएंगे, अभी हाल ही की एक बाइट है। लेकिन अब 2025 का ये जो चुनाव है, आते आते कुछ जो महीने बचे हैं, उसमें क्या होगा वो हम और आप नहीं जानते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी याद दिला दिए शाह कि जब शाह ने कह दिया, क्लियर कर दिया, तो कंफ्यूजन क्या है? बीजेपी के नेता के क्या आपस में कोई एकता नहीं है? क्यों अश्विनी चौबे ऐसा बयान दे रहे हैं? नीतीश अचानक कई मंत्रियों के आवास पर पहुंचे, अभी की बात है। रणनीति बनाने के लिए चुनाव के सिलसिले में अचानक अपने मंत्रियों के आवास पर पहुंच जाते हैं और इन लोगों की मीटिंग होती है। अब मैं आपको कुछ समीकरण बता देती हूं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, और ये मैंने आपको पहले भी बताए थे। आपको पता है, अगर मैं आपको 2020 चुनाव पर ले जाती हूं, 2020 में आरजेडी यानी तेजस्वी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। वोट शेयर कितना था? 23.1%। जेडीयू ने 43 सीट्स जीती, 15.4%, और बीजेपी ने 74 सीट्स जीती, 19.4%। ये इनका वोट शेयर था। आप देख लीजिए लोकसभा जो अभी हुए हैं 2024 में, आरजेडी ने 4 सीटें जीती और वोट शेयर इनका 22.1%। और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं जेडीयू से, तो 12 सीटें जीतकर 18.5%। यानी यहां से तो क्लियर हो जाता है कि भाई आरजेडी के साथ ज्यादा लोग हैं जेडीयू के मुकाबले। और अगर जेडीयू और बीजेपी में आपस में कुछ भी होता है तो आरजेडी स्ट्रांग बन के निकलेगी, और क्योंकि कांग्रेस का समर्थन है तो खेला भी कर सकते हैं। अच्छा, खेला कैसे होगा? आपको पता है जो नीतीश रिपीटेड अलाइन शिफ्ट करते रहते हैं, तो उनकी इमेज पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी चिराग पासवान की जो एलजेपी की स्प्लिटिंग है, जो उनकी जो स्प्लिट हो जाते हैं वोट, उस पर भी एक बड़ा मामला है। कैबिनेट टेंशन चल रही है। अगर आप नॉन यादव, ओबीसी, ईबीसी देखते हैं तो उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा बताया है। अब तेजस्वी यादव को विपक्ष ये कह रहा है कि भाई स्टेबल नेता हैं। आप देखिए प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की भी एंट्री हो गई है, तो ये वोट कटवा बनेंगे। AIMIM वो वोट कटवा बनेंगे। तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है, और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगर 2-3% भी जेडीयू का वोट छिटक के आरजेडी के पास चल जाता है, और इसके पीछे मुस्लिमों का ये विरोध रहा, वक्फ बोर्ड का ये विरोध रहा, तो देखिए ये हो सकता है ये जो 1-2% आरजेडी जो पिक करेगी ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्विंग पॉसिबल है। 5 से 10 एडिशनल सीट्स आ सकती है आरजेडी को, ये कहना है। और जब ये कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के साथ मिल जाएंगे तो भैया ये सत्ता में भी आ सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। क्योंकि इनके पास समीकरण है, मुस्लिम, यादव, बहुजन, अगड़ा, आधी, आबादी, पुअर। तो इस तरीके से 40% जो बिहार के इलेक्टोरेट हैं, जिसमें से यादव ही 14 से 15% हैं, मुस्लिम 17% है। तो ये जो समीकरण है, ये जो डेटा मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, इससे बड़ा खेला हो सकता है। मुस्लिम देखिए 17% है बिहार की पॉपुलेशन में, यानी रफली देख लीजिए 20 मिलियन 120 मिलियन में से 2025 का एस्टिमेट है। और अगर आप देखते हैं 2015 में, भाई पहले तो नीतीश कुमार के साथ था ही ना मुस्लिम वोट, वो तो जब उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर ली तो उनसे छिटक गया, और अभी भी था ही, लेकिन अभी वक्फ के खिलाफ तो और मुस्लिम उनसे नाराज हो गए हैं। तो इसमें साफ ये कहा जा रहा है, अगर मैं आपको एक और आंकड़ा मैंने आपके लिए निकाला था, देखिए नीतीश के पास मुस्लिम सपोर्ट था लेकिन वो छिन गया, और अभी ये बताया जा रहा है कि कैसे आरजेडी की जो मुस्लिम वोटरों में पैंठ है वो बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा भी 10 से 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इधर से उधर हो गया तो मैं आपको बताती हूं कि आरजेडी कैसे मेजॉरिटी के ऊपर जा सकती है। अब ये वाला आंकड़ा आप गौर से देखिए,
2020 का वोट शेयर 19.4%, बीजेपी का, जेडीयू का 15.4%। अगर आप इसमें 1 से 2% मुस्लिम अगर यूनिफाई हो जाते हैं और ये एनडीए से छिटक जाता है वोट, फिर क्या होगा? 40% जो कि बिहार की वोट है, वो आउटकम पे अगर एनालिस्ट की माने तो एनडीए की टैली कितनी है? 127 2020 की, तो वो छिटक के 110 115 हो सकती है और आरजेडी 122 के ऊपर जा सकती है। तो ये जो वक्फ के खिलाफ मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। और अगर ऐसे ही बीजेपी के ऐसे सारे बयान आते रहे तो मुश्किल होने वाली है बिहार चुनाव में। फिर हमें बहुत खेले देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 2020 के नतीजे देखेंगे, हालांकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कुल सीटें बिहार में 243 है, बहुमत का आंकड़ा 122 है। बीजेपी ने 74 जीती, 2020 की बात कर रही हूं। जेडीयू ने 43, अदर्स के खाते में 4 और एनडीए का कुल ले लीजिए तो 125। और अगर आप इधर आ जाते हैं तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 75, कांग्रेस ने 19, अदर्स ने 16 और एमजीबी जो पूरा अगर हम टोटल कर देते हैं तो 110। और अभी आपको पता है बिहार में क्या हो रहा है? ये जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस बड़ा खेला कर सकती है। ये बिहार में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी कन्हैया कुमार के साथ, कन्हैया कुमार को हीरो बना रहे हैं। और वहां पर आपने भी देखी होगी भीड़ किस तरीके से पदयात्रा निकाल रहे थे। तो ये लोग जो बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, तो भैया साफ लग रहा है कि इस बार का जो मुकाबला है वो आसान नहीं होने वाला है। ये 2020 में जो समीकरण थे वो इस बार बहुत पलट सकते हैं। अदर्स के खाते में 8 थे। तो अब आपके सामने साफ सा क्वेश्चन है कि अगर नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाता है तो सबसे पहले तो क्या आपको लगता है कि आप एक्सेप्ट कर पाएंगे? और दूसरा, क्या ये बीजेपी की चाल है? क्या ये सिर्फ अश्विनी चौबे का बयान है? क्या बीजेपी इससे दरकिनार कर देगी? या बिहार चुनाव में किस तरीके से तेजस्वी इसका इस्तेमाल करेंगे? अब मैं आपको कुछ बाइट सुनाती हूँ, कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं नेताओं के। अब आप पहले ये सुनिए। और कुर्सी से बेदखल करेगी, ये बात तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से अचेत स्थिति में है, अब बीजेपी उनको किसी कीमत पर मुख्यमंत्री देखना नहीं चाह रही है। तो कोई कभी भारत रत्न देने की मांग करने लगता, कोई उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लाडला सीएम बता गए, ये मजाक का पात्र बना दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी को बीजेपी समाप्त कर चुकी है, अब सिर्फ विलय होना बाकी है, ये तो सबको पता है। जो बात आदरणीय अश्विनी चौबे जी कह रहे हैं, इसके पहले भी बीजेपी कई नेताओं ने कहा भारत रत्न मिलना चाहिए। तो इसी से पता चलता है कि बीजेपी किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निपटाएगी। इन लोग को तो गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन जो जदयू के साथ हुआ था, यही मंशा से हुआ था कि उनको समय के पहले रिटायर करो। तो ये जो आप वक्तव्य बोल रहे हैं, वो विशुद्ध रूप से उनको रिटायरमेंट को भेजने की तैयारी है। मतलब बीजेपी तैयारी कर रही है कि उसका कोई नेता मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे। उसी संदर्भ यही है कि उनका पहले से ही है। देखिए, दो तरह के शक्तियां काम करती है। एक है कि सामने से लड़ के करो, ठीक है। यदि राजनीतिक पार्टी है तो वो सामने से भी प्रतिद्वंद्विता कर करके अपना जो है राजनीति करती है। और एक वो होता है कि साथ में रह के कमजोर कर के राजनीति करना है। बीजेपी यहाँ मजबूत है नहीं, गठबंधन है, कई दल है उनके साथ, तो उनको कमजोर कैसे करेंगे साथ रह। तो ये जो दोनों रास्ते से बीजेपी काम कर रही है, और वो रास्ते पर आते आते देखिएगा कि जिस समय चुनाव आएगी उस समय देखिएगा कि इनकी क्या घोषणा होने वाली है। सर, दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस ने क्राइटेरिया रखा है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे, और उसके लिए ये बताया गया है कि इतने फॉलोअर्स आपके होने चाहिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो इसमें क्या है क्राइटेरिया, क्या क्या रखा गया है? देखिए, जो क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, जो जो जमीन से जुड़े हुए, जो चूंकि अभी हम लोग, जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा, जो समिट में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समिट में जो उन्होंने कहा, जो प्रस्ताव है, उसमें स्पष्ट है कि जिला अध्यक्षों को हम एम्पावर करेंगे और उससे उनको हम शक्तियां देंगे, और उस शक्तियां में सारे निहित हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का बेनिफिट तो आजकल कई तरह का है, लेकिन वो दिखता है। तो कहे का मतलब है कि वो जो है
जो जिस तरह के जो संवाद है लोगों के बीच, वो सामने दिखेगा कई एंगल से, तो इसलिए वो कोई तो कट भी सकता है टिकट उन लोगों का जो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठेंगे, जिनका 50,000 से ज्यादा अगर इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पर फॉलोअर्स नहीं होंगे। टिकट कटने और जोड़ने का सवाल नहीं है, सवाल है कि काम करना है, इससे ज्यादा तो है नहीं। सर एक आखिरी सवाल ये है कि पप्पू यादव कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे, किस नाते वो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए? देखिए, कांग्रेस के विचारधारा में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं, उसके लिए तो क्राइटेरिया नहीं ना है कि हम तो ये माना जाए कि अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस के सांसद हैं पप्पू यादव। जो आपका सवाल है, मैं उसी सवाल का उत्तर दे पाऊंगा कि कांग्रेस की विचारधारा, जो आइडियोलॉजी जिसको अच्छा लगेगा वो कोई भी जा सकता है। इसमें उन्हें बुलाया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो ये शामिल हुए हैं, तो ये अच्छी बात है, कोई भी शामिल हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, वो भी है। और चूंकि जो आइडियोलॉजी से जुड़ जाते हैं तो उनके लिए तो कोई बंधन रह नहीं जाती है, इसलिए जो बुलाया गया है, शामिल हुए हैं, वो अपने स्थान पर बहुत अच्छा है। अश्विनी चौबे जी ने अपनी बात को कहा है, लेकिन बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी का नेतृत्व पसंद है और नीतीश जी के चेहरे पर बिहार के लोग भरोसा करते हैं, मुहर लगाते हैं। इतने वर्षों तक आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों की सेवा की है, बिहार का कायाकल्प किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। हमारे न्याय के साथ विकास के एजेंडे को बिहार के लोग खूब पसंद करते हैं। नीतीश जी बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, इस विधानसभा के चुनाव में भी करेंगे और बिहार के लोग निश्चित रूप से फिर एक बार नीतीश जी के चेहरे पर मुहर लगाएंगे, एनडीए को जिताएंगे। देखिए, इस मसले पे आपका जो भी सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।